सब बच्चा लोग देखे ना तो बताओ और आज हम लोग आए हुए थे रानीपुरा गांव। तकरीबन रात का अभी 10 किलोमीटर बज रहा है और ऐसे में हमारे पास में कॉल आया हमारे सुबोध भैया की तरफ से। और अभी हमारे जिस जगह पर आए हुए हैं यहाँ का परिचय देंगे। उसके बाद हम आप लोगों को दिखाएंगे इस घर में, जो कि यहाँ पे लोग काफी ज्यादा रहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत घर है। और ऐसे में किचन रूम में एक कोबरा घुसा हुआ है, तो हम पूरी वीडियो दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम परिचय ले लेते हैं। आपका नाम और पता बता दें। मेरा नाम सुबोध जी है। रानीपुरा से हम रेलवे स्टाफ है, ठीक है। रानीपुरा गुमटी पर ड्यूटी करते हैं। ये मेरा परिचय है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको पूरी वीडियो दिखाता हूँ, आपको नजर जमा करके, क्योंकि रात का समय है, ऐसे में खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। लेकिन मैं इस सांप को सुरक्षित रूप से रेस्क्यू करूंगा। आप आइए हम दिखाते हैं। सब बाहर Oh my God, very dangerous. तो दोस्तों, जैसे कि हमने फाइनली इस रूम में एंटर कर चुका है और ये आप जैसे देख पा रहे हैं, ये किचन रूम है। और यहीं पे अब मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ पे देखिए कितना बिग साइज का है और कितना ये आसानी से बैठा हुआ है। समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो घर में खाना बनाते हैं वो बेसिकली यहाँ पे स्टैंड होके खाना बनाते हैं, खड़े होकर खाना बनाते हैं। और ऐसे में स्वाभाविक तौर पर से उसके पैर में डंक मार सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं किया है और ये शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब लोगों की नजर इस पे पड़ा तो काफी ज्यादा डर गए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे खाना वगैरह बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कॉर्नर में जो बैठे, ये एक्चुअली में यहाँ पर बैठे रहे। इन्होंने किसी प्रकार का हरकत नहीं किया। आप जैसे कि इसका साउंड सुन पा रहे होंगे, आप देख पा रहे हैं कितना हैवी साउंड है। और सबसे बड़ी बात है कि आप देख पा रहे हैं इसका स्टैंड कितना खतरनाक है भाई। मतलब समझ लो कि इन्होंने अगर यदि एक बार प्रोवाइड किया तो इंसानों के पास तकरीबन मात्र 25 से 30 मिनट समय बचेंगे और उतने में इसको निकालेंगे। यहाँ पे काफी ज्यादा हो रहा है। हमारे पास माइक नहीं है, थोड़ा जल्दी में आ रहे थे, इसके कारण से माइक नहीं ले पाए थे। लेकिन बेसिकली मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को पूरी बात मेरी समझ में आए। इस तरह से मैं हैवी साउंड में बोलूंगा। तो चलिए हम इसको निकालते हैं, उसको खत्म कर सकते हैं। इतना पावर है इसके अंदर में। तो दोस्तों, आपने देखा। चलिए हम इसको पहले बाहर निकालते हैं, क्योंकि ये काफी समय से लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे थे। बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं। मार रही है।
समझिए ब्लैक कोबरा है, ठीक है। ये धामन साफ नहीं है, धामन साफ में फान नहीं होता है, ठीक है। ये जो लोग समझ लीजिए कि जो धामन साफ होता है, ये जो छत्र होता है ना, ये छत्र उसमें नहीं होता है, ठीक है। धामन साफ में वो नॉर्मल सा होता है, ठीक है। हाँ, इसमें जो है सो न्यूरोटॉक्सिन नाम का जहर पाया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हद तक जो है सो खतरनाक होता है। हमारे बॉडी में इंजेक्ट करने के बाद वो हमारे बॉडी को सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट करता है, यानी कि हमारे बॉडी में जो हीमोग्लोबिन होता है, जो सेल्स से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ, उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, यानी उसको मारना स्टार्ट करता है। ऐसे में लोग क्या करते हैं कि चले जाते हैं किसी तांत्रिक मांत्रिक के पास में। आप लोग साथ रहिए। ऐसे में क्या होता है कि लोग चले जाते हैं तांत्रिक मांत्रिक के पास में चले जाते हैं, और जब वो वहां पे जाते हैं तो क्या करते हैं, उसको झाड़ना स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया लगा के झाड़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि जहर हम अगर किसी मुंह से खाते हैं तो कोई भी इंसान उसको झाड़ करके उतार नहीं सकता है। उसी तरह इसके अंदर में भी क्या है, जहर है, और जब ये काट लेगा, जब हमारे शरीर के में इंटर कर देगा, वो प्रवेश कर देगा, तो क्या उसको झाड़ के उतार सकते हैं? नहीं उतार सकते हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों के मन में हमेशा ये चलता रहता है कि जब कोई काटे, सांप वगैरह काटे, तो झड़वाने फुकवाने ले चले जाना चाहिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी काटे तो आपको सीधा हॉस्पिटल जाना चाहिए। आप अपने क्षेत्र के यहाँ पे जो लोग हैं उसको हमेशा ये दायित्व बनता है कि आपके जो लोकल क्षेत्र है, किस डॉक्टर के पास में एंटीवेनम उपलब्ध है, इस बात की जानकारी रखना आप लोग का क्या है, कर्तव्य है, ठीक है। अगर यदि आप लोग को ये पता रहेगा तो गलती से अगर किसी ने कभी सांप में वाइट कर लिया, गलती से डंक मार दिया, तो आप सीधा क्या कीजिएगा, हॉस्पिटल चल जाइएगा। आपको पता ही नहीं रहेगा कि किस हॉस्पिटल में इसका दवाई उपलब्ध है, तो आपको इधर उधर दौड़ते रह जाइएगा। इसका समय है 30 से 35, मुश्किल से 45 मिनट समय मिलता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल से 45 मिनट समय मिलता है। तो 45 मिनट समय में आप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाइएगा और काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस की सफ़र नहीं कर पाइएगा। तो इस क्षेत्र में अभी अभय सिंह के पास में इसका उपलब्ध है दवाई। जैसे कि अभी यहाँ पे आपके बगल के गांव में एक बच्चा को कोबरा ने काट लिया था कुछ दिन पहले, जो वहाँ पे क्या है उसका जस्ट बगल में। तो मेरे पास जब कॉल आया तो मैंने उसको सही समय पर उसको ट्रीटमेंट दिलवा दिया, जिसके कारण सब क्या हुआ, बच गया। लेकिन वही काम अगर यदि वो झड़वाने फुकवाने के चक्कर में वहाँ जाते तो पक्का उसका मरना निश्चित था। इसलिए ऐसे सांप काटे तो स्वाभाविक रूप से आप समझ लीजिए कि डॉक्टर का सलाह लीजिए, ना कि कोई भी तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में फंसिए। तांत्रिक मांत्रिक के चक्कर में फंसिएगा तो स्वाभाविक रूप से आप मर जाइएगा। इसमें कोई काटने वाली बात नहीं है, ठीक है। देख रहे हैं ना, ये जो फुक्कार जो मारते हैं ना, जैसे जो फुक्कार मारते हैं, इसका कहना है कि मुझे नहीं छेड़ो। ये भी ज़्यादा गुस्से में है, इसको डर लगा हुआ है ये जो इंसान सामने खड़ा है ये मुझे मार ना दे। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, धमका रहे हैं। जैसे कभी कभी दो लड़कों के बीच में लड़ाई होता है तो सामने वाला गरजता है, काफी ज्यादा ताकत नहीं रहने के बाद भी वो गरजता है। क्यों गरजता है? ताकि वो जो है सो सामने में डर जाए हमसे। उसी तरह ये गरज रहा है, ठीक है। इसी तरह ये क्या कर रहा है, गरज रहा है। देख रहे हैं, इसका साउंड भी काफी हैवी है। तकरीबन इसका 16-17 साल उम्र भी है। इसका नाम क्या है सर? कोबरा, नाग भी कह सकते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा। स्पेक्टिकल का मतलब होता है चश्मा, ठीक है। स्पेक्टिकल का मतलब चश्मा। ये जो दो दाग देख रहे हैं ना, ये चश्मे का आकार लेता है। क्या कहता है? चश्मे का आकार लेता है, इसलिए इसका नाम पड़ा स्पेक्टिकल। महोदय जी इसको बिछाइए थोड़ा सा।
आइए महोदय जी, चलिए 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 तो सही है। जाइए बाबा जाइए। बाबा का अंदर में। जाइए जाइए बाबा जाइए। चले जाइए प्रभु। हाँ हाँ ठीक है। I understand your feeling. चलो चलो जाइए बाबा। चलिए चलिए बाबा। तो दोस्तों जैसे कि देखते हैं आपने कि मैंने फाइनली इसको बैग में फेंका दिया है बिना इसको हाथ लगाए। देखिए रात का समय है और ऐसे में आप इसको हाथ से छेड़ते हैं, बाइक में गलत से यदि ऐसे सांप काट लेते हैं तो आपको भी रात में हॉस्पिटल जाना पड़ जाएगा। और रात में हॉस्पिटल के लिए सफ़र करना थोड़ा सा मुश्किल होता है और हमें इंसान को हमें जीवों को बचाना है, ना कि हमें उससे खिलवाड़ करना है। उससे खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। और साथ ही आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो आप तक मैं पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद। इनका सपोर्ट, इनका आशीर्वाद।